जैसा कि आपने पार्ट 1 में सुना कि दक्ष ने अपने यज्ञ में सभी देवता ऋषि को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। अब इससे आगे व्याख्यान पार्ट 2 में सुनिए। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने से पता चल जाएगा, चाहे तो ले सकते हैं वहां से। दक्ष की बात सुनकर दधीची ने कहा, पवित्र अंतःकरण वाले श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अनर्थ हुआ कि महात्मा शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शिव के बिना इस जग में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। यह कहकर दधीची अपने ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दधीची शंकर के प्रेमी हैं, वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांतों से रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल करें। अब महर्षि ने वहाँ देव यज्ञ प्रारंभ किया। इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती, जो अपने गंधमादन पर्वत पर अपनी सहेलियों के साथ विराज थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते देखा। सती ने अपनी सखी विजया से कहा, विजय, तू शीघ्र जाकर पूछो तो सही ये चंद्रमा कहाँ जाए। उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का वृत्तांत बता दिया। यह सुनकर विजया ने बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा को कही हुई सारी बातें बता दी। सुनकर सती देवी ने विचार किया, क्या कारण है जो पिताजी मुझे नहीं बुला रहे हैं? क्या मेरी यशस्विनी माता भी मुझे भूल गई? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ। यह निश्चय करके देवी सती सखियों को वहीं ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के पास गई। उन्होंने देखा त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान है। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे बैठे हैं। बाण, भृंगी, नंदी, महाकाल, महारौद्र, महामुंडा, महाशीष, धुमाच, धूम्रकेतु, धूम्रपाद तथा अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र को अनुवर्तन करने वाले हैं। भगवान शिव अद्भुत आसन पर बैठे हुए हैं। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हुआ। वे सहस उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीतियुक्त वचनों से सती को आनंदित किया। कहा, प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारे आगमन का कारण क्या है? सती बोली, महेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है। इसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं है? सदाशिव, यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करके पधारें। सती का वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर, किन्नर आदि सम्मानित हैं, वे सब निसंदेह उनके यज्ञ में पहुंच गए हैं। जो लोग दूसरे के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। दूसरे के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाली वचनों में कहा, नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं, वे देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। इस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव, यह सब मैं जानना चाहती हूँ। इसलिए मैं अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाना चाहती हूँ। देव विगत पते, मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के यूं कहने पर
भगवान महेश्वर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार नाना प्रकार के प्रमर्थ गणों के साथ लेकर तुम शीघ्र वहाँ की यात्रा करो, मैं आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चले। उन गणों से घिरी हुई देवी सती ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से यह वचन निकाला, अपने पिता के द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ लौट कर नहीं आएगी। इधर दक्ष मई सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्यमय कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गई और सौभाग्य नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता संबंधी तथा बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुका कर वे बड़ी प्रसन्न हुई। फिर ये सब वचन बोली, पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परमात्मा भगवान शंकर को आमंत्रित क्यों नहीं किया? फिर ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? महामते, कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ, कन्नु जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव को अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं? विश्ववंदित सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देख अत्यंत क्रोध भर आई। दक्ष ने कुपित होकर कहा, भद्रे, तुम्हारे बहुत बातें बनाने से क्या होगा? उस समय तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, ठहरो या चली जाओ। तुम यहाँ आई हो क्यों? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है वह अमंगल है, मूर्तिवान है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है, इसलिए यज्ञ में उसे आमंत्रित नहीं किया।